बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, जो यहाँ फिजिकल सेटअप में बैठे होते हैं ना, उन्हें भी मैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू क्या रहता हूँ। मतलब ऐसा लगता है मैं फिजिकल वालों को सलाम दुआ नहीं करता और सिर्फ ऑनलाइन वालों को सलाम करता हूँ। वो लोग लिख कर भी अस्सलाम वालेकुम कह रहे होते हैं तो उन्हें वालेकुम अस्सलाम भी बोलना पड़ता है। जब मैं क्लास में नॉर्मली आता हूँ तो आप में से कुछ लोग जाग रहे होते हैं, उन्हें पता चलता है टीचर आ गया, वो उस वक्त भी सलाम कर लेते हैं। बहरहाल अब इतने गैर जिम्मेदार तो आप है नहीं कि मैं आपको बताऊं सलाम दुआ कब करनी है। क्लास का आगाज करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि कल जहां तक हमने डिस्कस किया था वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। कोशिश रहे आपकी कि पूरी तवज्जो लेक्चर पर रहे। कहीं कोई बात समझ नहीं आए तो पूछिएगा बराए मेहरबानी। बुक अपने सामने रखिए, पेज बताइए। बुक अपने सामने बंद करके रखेंगे तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक आई नहीं है कि बंद किताब से आपके दिमाग में कुछ ट्रांसफर हो जाए। 183 दो जर्नल हम डिस्कस कर चुके हैं। एक था परचेज जर्नल और एक था परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। कोशिश कीजिए अब थोड़ा सा रिस्पांस, आप थोड़ा सा तेज रिस्पांस करें ताकि मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकूं। ऑनलाइन हमारे साथ अभी तक 19 स्टूडेंट्स मौजूद हैं और क्लास की स्ट्रेंथ क्या है आज? 17। चलें ठीक है। तो प्यारे बच्चों, कल हमने परचेज रिटर्न जर्नल में ये एंट्री पढ़ी थी जिसमें हमने कहा था कि जब हमने मर्चेंडाइज वापस कर दी तो हमारी बिजनेस की लायबिलिटी कुछ भी नहीं हुई, चुप रही। मर्चेंडाइज वापस करने से बिजनेस की लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। लायबिलिटी डिक्रीज हो तो हमेशा कहाँ लिखते हैं? तो आप सब देख सकते हैं हमने ट्रेड पेबल को डेबिट किया था और ट्रेड पेबल के अकाउंट का वही नंबर है जो आपको ऊपर वाले जर्नल में भी लिखा नजर आ रहा है। अगर आप चेक करना चाहें तो कर लीजिए, सेम नंबर है। ठीक है, अच्छा। उसके बाद क्रेडिट में हमने परचेजेस नहीं लिखा। बहुत तेजी से मैंने कहा था मीटिंग के लास्ट मिनट्स थे, तो मैंने कहा था परचेज रिटर्न एंड अलाउंस अकाउंट। नेचर क्या है इसकी? काफी खामोशी आज। इसका मतलब है पूरी क्लास को नहीं पता। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस अकाउंट की नेचर है कॉन्ट्रा एक्सपेंस। परचेज को एक्सपेंस ट्रीट करते हैं और परचेज रिटर्न को कॉन्ट्रा एक्सपेंस। तो प्यारे बच्चों, परचेज रिटर्न करने से, मर्चेंट खरीदी हुई मर्चेंडाइज वापस करने से परचेज रिटर्न के अकाउंट में इजाफा होता है। और क्योंकि परचेज रिटर्न कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट है, एक्सपेंस इंक्रीज हो तो और कॉन्ट्रा एक्सपेंस इंक्रीज हो तो आप सब परचेज रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट में लिखकर बैठे हुए। एंट्री आपके सामने बन चुकी है। ये एंट्री कब बनाई गई होगी? मंथ एंड पर। आप अगर मंथ का नाम कॉल कर रहे हैं बहुत अच्छी बात, वरना आप कह सकते हैं मंथ एंड पर ये एंट्री बनाई गई है। इसके बाद प्यारे बच्चों, हमें क्वेश्चन के रिक्वायर्ड को देख लेते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना काम तो यहाँ नजर ही आ रहा है क्या हुआ है। आइए जरा रिक्वायर्ड 2, मेरा ख्याल है आपको अपनी बुक में ज्यादा बेहतर नजर आएगा। रिक्वायर्ड बी पढ़ रहा हूँ। रिक्वायर्ड 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। रिक्वायर्ड बी में लिखा है प्रिपेयर कंट्रोलिंग लेजर अकाउंट। बता दिया था, दोबारा बताऊंगा। वो तो मैंने सिर्फ अकाउंट का नंबर बताया था यहाँ से कि जो हम कि हम जो ऊपर परचेज जर्नल में परचेज अकाउंट लिखेंगे, परचेज जर्नल में ट्रेड पेबल लिखेंगे और परचेज जर्नल में परचेज रिटर्न एंड अलाउंस अकाउंट लिखेंगे, उसका नंबर बताया गया था इस लाइन में। सिर्फ नंबर ही थोड़ी बताया गया है, पहले वर्ड पे भी तो गौर करें क्या लिखा है। तो आपको कुछ बनाना है जनाब। आप ऑलरेडी परचेज जर्नल में, भाई तवज्जो चाहता हूं आपकी, क्योंकि मुझे आप लग रहा है थोड़े से कंफ्यूज हैं शायद, या कुछ गलत सोच रहे हैं, तो बेहतर होगा
पहले आप इस बात को समझ लें। परचेज जर्नल बनाते हुए हमने सेकंड रिक्वायर्ड को क्यों पढ़ा था? क्योंकि हम परचेज के अकाउंट का क्या जानना चाहते थे? नंबर। इसी तरह हमने परचेज रिटर्न जर्नल बनाते हुए परचेज रिटर्न जर्नल बनाते हुए हमने परचेज रिटर्न का अकाउंट नंबर रिक्वायर्ड नंबर 2 से एक्सट्रैक्ट किया था। ये हमें क्वेश्चन के रिक्वायर्ड 2 में बताया गया था नंबर। लेकिन अब प्लीज इस बात को समझिए कि मैं रिक्वायर्ड 2 को अटेम्प्ट कर रहा हूं कि रिक्वायर्ड 2 में क्या वो हमसे करने को कह रहा है। पहले मैंने रिक्वायर्ड 2 अटेम्प्ट नहीं किया था, मैंने रिक्वायर्ड 2 से सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर की थी और उस इंफॉर्मेशन को मैंने यूज किया था परचेज जर्नल और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में। मेरे प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन ये रेज होता है, अगर यहाँ लिखा होता ना प्रिपेयर लेजर अकाउंट, तो आप सब कहते हैं हाँ कोई मसला ही नहीं है, लेजर तो सर ने बनाना सिखाया है। अच्छा, सब नहीं कहते क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग तो घर पे ऑनलाइन कुछ और ही सीख रहे थे। तो अगर सीख लिया तो अच्छी बात, नहीं सीखा तो अभी एक मौका है दोबारा क्या। लेकिन एक वर्ड नया आ गया, प्रिपेयर कंट्रोलिंग लेजर अकाउंट। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ फिजिकल सेटअप में बड़े बड़े चैंपियंस मौजूद हैं जिनका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है, खुदा ना खास्ता हम उनके बैकग्राउंड को चेक नहीं करना चाह रहे, हमें पता है वो बहुत ज़हीन लोग हैं, उनके पास नॉलेज है। और ना मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेरी जगह आके खड़े हो जाएं और टीचर बन जाएं, आप कम से कम मुझे बता दें। अगर आप मुझे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं तो ये अच्छा होगा। ना सिर्फ इससे कम्युनिकेशन स्किल्स में इजाफा होगा बल्कि कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बिल्ट होगा और क्लास में पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगी। और अगर आप नहीं बताएंगे तो एट द एंड मुझे तो बताना है। प्रिपेयर लेजर मैं बिल्कुल भी नहीं बता रहा, लेजर सबको पता है। अच्छा वैसे याद करें लेजर की कितनी फॉर्म्स बताई थी? ओके, ऑनलाइन वाले जिंदा हैं या शर्मिंदा हैं? बस एक जवाब आया अभी तक मेरे बच्चों, लेजर की कितनी फॉर्म बताई थी? अच्छा भाई, अभी तक तो लोग 2 लिख के भेज रहे हैं, एक जवाब अभी तक 3 आया है। और यहाँ पर भी लोग मुझे, बाकी बहुत सारे लोग बैठे हैं लेकिन पार्टिसिपेशन नहीं है आपकी तरफ से। लेजर की फॉर्म्स याद नहीं है? नहीं है तो बोल दें इत्मीनान से। पेज लेजर 3 शक्लों में बन सकता है। स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको कॉलमनर फॉर्म भी कहते हैं, उसमें कॉलम्स बने हुए होते हैं। अगर उसमें से कॉलम्स को डिलीट कर दिया जाए तो जो स्ट्रक्चर रह जाता है दैट इज आल्सो कॉल्ड टी फॉर्म, स्केलेटन फॉर्म। सही है? तो स्टैंडर्ड और टी फॉर्म तकरीबन एक जैसी होती हैं, बस सिर्फ कॉलम्स का फर्क होता है। और थर्ड फॉर्म का नाम है सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म। याद करो प्यारे बच्चों, जब मैं आपको जर्नल लेजर का टॉपिक पढ़ा रहा था तो मैंने आपको सिर्फ एक फॉर्म पढ़ाई, दैट वाज टी फॉर्म। अब इंशाल्लाह हम इस चैप्टर में पूरी कोशिश करेंगे ना सिर्फ सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म आपको अच्छे से सिखाएं, कमांड बनवाएं, बल्कि 1 से 2 क्वेश्चन में मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म भी इंट्रोड्यूस करवा दूं। याद रखिए, बड़े अदब से कह रहा हूं, बहुत गौर से सुनिए, टी फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई फर्क नहीं है सिवाय लाइनें ड्रॉ करने के। बस बिल्कुल वही अंदाज होगा लिखने का जैसे आप टी फॉर्म में लिखते थे। तो चलिए जरा साथ दीजिए, बताइए टी फॉर्म में सबसे पहले क्या लिखते थे? जैसे टी बन गया, अकाउंट का नाम लिख दिया, लेफ्ट और राइट पे डेबिट और क्रेडिट लिख दिया। बताइए फिर टी फॉर्म में सबसे पहले क्या लिखते थे? सबसे पहले एयर लिखते थे, आइदर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। एयर लिखने के बाद पूरी लाइन। ओके, नेक्स्ट डेट मंथ डे लिखते थे। अच्छा, उसके बाद फिर क्या लिखते थे? अगर डेबिट साइड पर लिख रहे हैं, अगर डेबिट साइड पर लिख रहे हैं तो डेबिट, उस अकाउंट के डेबिट होने की वजह लिखते थे। नहीं समझ आ रहा? अच्छा, और फिर उसके बाद उसी साइड पर वजह लिखने के बाद उस अकाउंट के डेबिट होने वाली अमाउंट लिखते थे। इसका मतलब है डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ये तो आपको याद है क्योंकि आप बुनियादी तौर पर टी फॉर्म में कॉलम बनाते ही नहीं थे,
और अब मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ा रहा फौरन, सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ, और जाहिर सी बात है इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो मेरे बच्चों अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को भी देखना है, लेकिन क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म और टी फॉर्म बहुत अलग अलग चीजें नहीं है, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म का 1 से 2 बार क्वेश्चंस देखेंगे और अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन हमारा ज्यादा फोकस इस चैप्टर में, इस स्पेशल जर्नल्स में जो ज्यादा फोकस रहेगा वो रहेगा सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म पर। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को दावत आम दूंगा जिनके अकाउंटिंग के बैकग्राउंड में, वॉलंटरीली अगर आप चाहें, मेरी तरफ से किसी को किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, आपकी मर्जी है जनाब, आप यहाँ से क्लास में से या फिर ऑनलाइन में से अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो वो हैंड रेस करेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैंड रेस करेंगे, फिजिकल वाले भी हैंड ही रेस करेंगे, और उसके बाद फिर मैं अलाउ करूंगा कि कौन एक्सप्लेन करे कंट्रोलिंग लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट तो सबको पता है, देखें सिर्फ किताब से मुंह छुपाने से फायदा नहीं होगा, आपको हमने मास्क की फैसिलिटी भी दी है, तो आप मास्क से भी मुंह छुपा सकते हैं जी। हैंड रेस का ऑप्शन है, शायद मिल नहीं रहा होगा, नजर नहीं आ रहा होगा, है ना, डिसेबल हो गया होगा ऑप्शन। ओके, अक्सा ख्वाजा ने कोशिश की, वेरी गुड। नहीं असल में ना अभी मैं चाह रहा हूँ तुक्का ना लगाएं, क्योंकि पढ़ाया ही नहीं है मैंने। जब मैंने पढ़ाया नहीं है जब मैंने पढ़ाया नहीं है तो फिर मैं आपको टफ टाइम में देना चाहता हूँ। चलें कोशिश कर लीजिएगा, लेकिन बुक में कहीं कंट्रोलिंग अकाउंट मेरा खाली डिफाइन नहीं है। अच्छा ओके, हाँ जी, कोई भी नहीं चाहेगा बताना यार, कम से कम मुझे ही बता दो सिर्फ, बेफिक्र रहो, बात आगे नहीं जाएगी, मुझ तक ही रहेगी। हाँ हाँ, अक्सा ने किया है, मुझे पता है, कोई बात नहीं। मशहूद भाई आप जो कहेंगे यकीन करें मैं 0.001 भी बुरा नहीं मानूंगा, आप गलत बता दें, सिर्फ मेरा मकसद है पार्टिसिपेशन। जब आप क्लास में, अबे यार ये कॉलेज में ये मसला है। अच्छा मजे की बात है, आप लोगों की इस वीक आए ना, तो ये आपके यूनिट में ही होता है। पिछले वीक उन बच्चों को मैंने इन्हीं यूनिट्स में पढ़ाया है, आपको याद होगा आप घर पे होते थे, तो पता नहीं यार ये अचानक ये मामला शुरू हुए हैं। मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ किसी तरह अल्लाह ताला हालात रीस्टार हो सारे। बताओ भाई अब क्या करूँ, ये ऑन है, इसमें लाइट आ रही है, लो अबे परमानेंट मौत हो गई, अल्लाह अकबर, लो भाई सब कुछ बंद। अच्छा हाँ जनरेटर, अब जनरेटर चलने का इंतजार करेंगे हम। ये ऑनलाइन वालों को मेरी आवाज आ रही है? अच्छा मशहूद भाई अगर आप शेयर करना चाहें कोई मसला नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए मेरा मकसद समझिए, मैं आप लोग यहाँ से जब इंशाल्लाह इंटरमीडिएट हो जाएंगे, आप यहाँ से आगे जाएंगे तो डेफिनेटली, और ऐसा नहीं है कि इससे पहले आपने ये एक्टिविटीज नहीं किए, आपने अपनी क्लास में प्रेजेंटेशन बच्चों आवाज आ रही है मेरी? इत्तेफाक की बात है मेरे यूनिट में लाइट चली जाती है अब यहाँ, कोई बात नहीं बच्चों, आवाज आ रही है ना, बस ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को, ये बड़ा मामला खराब है। चलो भाई अब यकीनन टेम्पो नहीं बन पाता उस तरह पढ़ने का जैसे हम चाहते हैं पढ़ाना और आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। अच्छा बच्चों, हाँ भाई कंट्रोलिंग लेक्चर कोई बता रहा है आप जल्दी बता दो, नहीं बता रहा तो कोई बात नहीं, फिर हम टाइम मजीद वेस्ट नहीं कर सकते। अक्सा हाँ,
सही है, बहुत 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 शुक्रिया आपका, आपने पार्टिसिपेट किया। शाज, आपने कंट्रोलिंग लेजर पढ़ा है खुद? शाज आपसे पूछ रहा हूँ, अच्छा पढ़ा है? चलें आप बताएं पहले, अनम्यूट करें और बताएं। शाबाश, जल्दी से। भाई तो वही आइडिया शेयर करना है तो कर लें आप, वरना फिर मैं अक्सा को टाइम दूं। अक्सा आप बता दें अनम्यूट करके अगर बताना चाह रही हैं। अच्छा, वॉलंटियर्स अटेंडेंस लेनी है। अक्सा आपको आवाज आ रही है मेरी? अक्सा अनम्यूट कीजिए बेटा। अक्सा आपको आवाज आ रही है? सॉरी। सर आपकी आवाज आ रही है मगर हाँ, मैसेज सेंड नहीं हो रहा। अच्छा ओके, आप जिसके पास से मेरे पास मैसेज नहीं जी आ रहा सर। उससे रिक्वेस्ट है कि वो रीज्वाइन करें मीटिंग को, क्योंकि इंटरनेट का इशू हो रहा है आज कॉलेज में। और अब मैं डेटा कनेक्शन से पढ़ा रहा हूँ तो मेरी आवाज शायद प्रॉब्लम करेगी आपके पास। आवाज इस बार बहुत ज्यादा लैग होगी आपके पास, तो प्लीज बेयर करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज बार बार डिस्कनेक्ट होता रहेगा अगर मैं कॉलेज के इंटरनेट यूज करूंगा। तो मैं अब डेटा कनेक्शन यूज कर रहा हूँ, और मुझे पता है डेटा कनेक्शन में मेरी आवाज आपके पास थोड़ा सा ट्रबल करेगी, बहुत स्लो होके आएगी आवाज अचानक। तो थोड़ा सा इसको बेयर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि क्लास में इन टच रहें। शाह आप माइक को म्यूट कर दें फिलहाल। और अक्सा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप बताना चाहें तो जल्दी से कंट्रोलिंग लेजर बता दें, बहुत ड्रैग हो रहा है, जल्दी से। अक्सा को मेरी आवाज आ रही है? जी सर, कंट्रोलिंग लेजर बेसिकली ये होता है कि जिसमें हम अमाउंट्स डायरेक्टली लिख देते हैं उसकी रिस्पेक्टिवली डेबिट या क्रेडिट साइड पे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द ट्रांजैक्शन. फॉर एग्जांपल, इफ इट इज purchases, so we purchases are purchases nature are debit, so we will write the amount that is being debited directly. We will not write the name of the person that is payable or etc. everything in detail. We will just write the amount directly. एक्सीलेंट मेरा बेटा, खुश रहिए, बहुत जबरदस्त और प्रॉपर जवाब दिया है आपने। अब आपकी बात को सेकंड कर लेता हूँ, थोड़ा सा कोशिश कर लेता हूँ कि इन सबको एक बार दोबारा आपकी बात समझा दूं। आपने बहुत एक्यूरेट और बिल्कुल जबरदस्त समझाया है। और जिन लोगों को कंट्रोलिंग लेजर के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, वो इत्मीनान से मेरी बात सुने, बहुत पुरसुकून होकर। और जब एक बार इस अंदाज से पढ़ लिया जाए कि समझने वाला मोड हो, आपका समझने वाला मोड अगर ऑन है इस वक्त और आप वाकई समझना चाहते हैं, तो मेरा नाकिस तजर्बा, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जिस चीज को समझा जाता है ना, वो इंसान भूलता नहीं है, और जिस चीज को रटा जाता है वो भूल जाता है। चाहे वो एक दिन बाद भूले, चाहे वो 6 महीने के बाद भूल जाए, और फिर वो भूल ही जाता है, उसको याद नहीं आती। तो बड़े इत्मीनान से मेरी बात सुने, लेजर किसी एक अकाउंट के बारे में बताता है कि कहां कहां किस किस डेट पर वो डेबिट हुआ और कब कब वो क्रेडिट हुआ, ये तो है लेजर। किसी अकाउंट की अगर इंफॉर्मेशन चाहिए हो कि उस अकाउंट का बैलेंस कितना है, उस अकाउंट में किन किन डेट्स पर चेंज आया, तो उसके लिए हम लेजर बनाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है, बात को समझिएगा, कि आज अगर आप गौर करें
इस परचेजेस के अकाउंट पर, तो परचेजेस, ट्रेड पेबल क्या है बेसिकली, यानी आपने जो हर बार क्रेडिट पर मर्चेंडाइज परचेज की, तो वो मर्चेंडाइज परचेज करने से डिफरेंट डेट्स पर आपकी लायबिलिटी बढ़ी, और ना सिर्फ परचेज की बल्कि आपने आफ्टर फ्यू डेज उन मर्चेंडाइज में से कुछ मर्चेंडाइज को बीइंग डिफेक्टिव रिटर्न भी किया, तो आपकी लायबिलिटी ड्यूरिंग द मंथ बढ़ती भी रही और कम भी होती रही। अब बड़े आसान लफ्जों में पेश करने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए अपने आप को अकाउंटेंट समझें, चीफ अकाउंटेंट समझें, चार्टर्ड अकाउंटेंट समझें, और मैं एम्प्लॉयर हूं, मैं एम्प्लॉय नहीं हूं भाई, एम्प्लॉयर हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बीइंग एन ओनर ऑफ द बिजनेस, मैं आपसे पूछ रहा हूं अकाउंटेंट साहब, हमें लोगों के कितने रुपए अदा करने हैं? मेरा सवाल सुन रहे हैं आप? क्या कह रहा हूं? अकाउंटेंट साहब, मैं आपको फोन करता हूं और कहता हूं अकाउंटेंट साहब हमें लोगों के कितने रुपए अदा करने हैं, तो अब अगर आप हमारे अकाउंटेंट हो तो आप इस तरह से बताना शुरू करेंगे, सर हमें मिस्टर ए के 50,000 रुपए अदा करने, मिस्टर बी के 40,000 रुपए अदा करने, मिस्टर डी के 30,000 रुपए अदा करने, मिस्टर एक्स के 10 लाख रुपए अदा करने। मैं बोलूंगा बेटा गलती हो गई, आपको रख लिया है, कल से आप घर पे आराम फरमाइए, वैसे भी कोरोना चल रहा है। हाँ वीर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? बस यही देखे ना, मैंने कहा जाहिर सी बात है अक्सा ने जबरदस्त समझाया है, लेकिन वही वाली बात कि उसने बिल्कुल बुक वाले अंदाज से, या जिस तरह इंसान खुद याद करता है वो अंदाज इख्तियार किया है। टीचर बनने के लिए या टीचर का अंदाज इख्तियार करने के लिए थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना, ऐसा तो नहीं कि वो फर्स्ट ईयर में आपके साथ पढ़ रही है, क्लासमेट है आपकी और वो टीचर बन जाए, टाइम लगेगा उसको भी डेफिनेटली। चीजों को एक्सप्लेन करना ही तो फन होता है टीचर का, कि वो जितने आसान जुबान में करे, अब चाहे वो इंग्लिश में करे चाहे वो उर्दू में करे। बात सिर्फ इतनी सी है कि बीइंग एन ओनर ऑफ द फर्म, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे बताओ हमें लोगों के कितने रुपए अदा करने, तो आपका पहला जवाब होगा सर हमें लोगों के 9,40,000 रुपए अदा करने हैं। अब मैं आपसे बोलूंगा अच्छा ये 9,40,000 रुपए किस किस के हैं भाई, तो ये 940 की इंफॉर्मेशन भी तो आपने कहीं से देख के बताई होगी ना। आपको 9,40,000 भी तो किसी रिकॉर्ड को देख के पता चला होगा। वो 9,40,000 जो आपको बैलेंस पता चल रहा है, बेसिकली आपको वो लेजर, कंट्रोलिंग लेजर अकाउंट बता रहा है। कंट्रोलिंग लेजर का मतलब है एक ऐसा लेजर जो इंडिविजुअल अमाउंट्स को फोकस नहीं करता। सर फिर क्या फोकस करता है? वो टोटल्स को फोकस करता है। पूरे महीने में कब कब किस किस से कितने का माल उधार पर खरीदा, इससे गर्ज नहीं है, लेकिन पूरे महीने में कितने रुपए का माल उधार पर खरीदा, ये अमाउंट इस लेजर में आ जाती है। पूरे महीने में टोटल कितना रुपए का माल हमने लोगों को वापस कर दिया, ये अमाउंट इस लेजर में आ जाती है। और मंथ एंड पर हमें इस लेजर को देखकर, मंथ एंड पर हमें इस लेजर को देखकर आसानी पता चल जाता है कि हमें टोटल अमाउंट 9,40,000 रुपीस पे करनी है। पहले ये बताइए इतनी बात क्लियर है जो अभी मैंने बताई? कंट्रोलिंग लेजर हमें क्या बताता है? किसी भी अकाउंट का टोटल बैलेंस, उसकी डिटेल प्रोवाइड नहीं करता। अच्छा अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि जब हमने ओनर को बताया, यानी आपने मुझे बताया सर हमें 9,40,000 रुपीस देने, तो फिर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं यार मिस्टर एक्स के कितने पैसे देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? मिस्टर एक्स के कितने पैसे देने। तो अब आप जिन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे, दोज रिकॉर्ड्स आर, मौका दे रहा हूं अकाउंटिंग वालों को, मौका दे रहा हूं अकाउंटिंग वालों को। ताहा एक्सीलेंट मेरा बेटा जी, अकाउंटिंग के चैंपियंस भाई, कोशिश तो कर लो। अब आप कौन से अकाउंट्स को, कौन सी डिटेल को एक्सेस करोगे? आप जानते हो, मैं वर्ड आपके सामने बोलूंगा, आप बोलोगे काश के हम बोल देते। अब आप एक्सेस करोगे सब्सिडरी लेजर्स को। सब्सिडरी लेजर याद आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा व्हाट इज सब्सिडरी लेजर। सब्सिडरी लेजर हर सप्लायर का अलग अलग अकाउंट होगा अब, और वही मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, वही मैंने आपको पढ़ाने हैं। सब्सिडरी लेजर, कंट्रोलिंग लेजर क्या है? ट्रेड पेबल की टोटल अमाउंट रिफ्लेक्ट कर रहा है। कंट्रोलिंग लेजर टोटल अमाउंट रिफ्लेक्ट करता है, जबकि सब्सिडरी लेजर आपको एक एक सप्लायर
और अगर आप परचेज से थोड़ी देर के लिए हटें और सेल की तरफ चले जाएं तो आप कहेंगे हर कस्टमर का बैलेंस अगर जानना चाहते हो कि किस कस्टमर से कितने कितने रुपए लेने हैं तो इसके लिए हम सब्सिडरी लेजर ऑफ कस्टमर्स देखेंगे। अगर एक एक सप्लायर के बारे में जानना है कि किस सप्लायर को हमने कितने पैसे देने हैं तो सब्सिडरी लेजर ऑफ सप्लायर्स देखेंगे। सर क्या होते हैं सब्सिडरी लेजर? अब हमने अपने पास मिस्टर ए का अकाउंट अलग बनाया हुआ होगा, मिस्टर बी का अकाउंट अलग बनाया होगा, मिस्टर सी का अकाउंट अलग बनाया होगा। हर सप्लायर का जब अलग अलग अकाउंट बनाया जाए और उसमें एक एक डेट मेंशन की जाए दैट इज सब्सिडरी लेजर। अबे भाई आपको समझ आ रहा है या नहीं? फिजिकल वाले जिंदा हैं, समझ आ रहा है? क्योंकि ना मुझे तो यकीन करें टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ना फिजिकल सेटअप में पढ़ाते हुए बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि मेरा गला ही सही नहीं हो रहा। आज मैंने सोचा मैं जाके लाजमी दवाई लूंगा क्योंकि मैंने आपको डे फर्स्ट शायद बताया था या ऑनलाइन आपसे कभी बात हुई हो। अभी सुन रहा हूँ आपका सवाल कि मुझे पढ़ाते हुए मजा आता है लेकिन एक दो दिन यानी ये 3-4 दिन जो गुजरे मेरे गले में इतनी तकलीफ है कि बोलते हुए मुझे बहुत शदीद पेन होता है। तो बहरहाल मतलब ये नहीं है कि मैं खुदा न खास्ता आपकी कोई हमदर्दी हासिल करना चाह रहा हूँ, नहीं, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये कि एक टीचर भी इन्वॉल्व होता है ना क्लास में, जितनी मेरी इन्वॉल्वमेंट होगी उतना आप भी इन्वॉल्व होंगे। सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें इंटरेस्ट डेवलप तभी होता है जब टीचर इंटरेस्ट डेवलप करे। जबरदस्ती का इंटरेस्ट कभी भी डेवलप नहीं होता। आप बोर हो जाते हैं बातें सुन सुन के, और मैं तो इतनी थ्योरी सुनाता हूँ अल्लाह माफ करे शुरू शुरू में। प्रैक्टिकल काम में तो ये है कि नींद नहीं आएगी लेकिन लाइटें भी बंद और प्रोजेक्टर भी बिल्कुल खत्म और फिर इंसान क्या चलो सो ही जाओ, उससे बेहतर है ना? नहीं, असल में प्रोजेक्टर सही है, लाइटिंग का निजाम सही नहीं है। देखें असल में ना, हाँ बोर्ड भी थोड़ा सा खराब हो जाता है क्योंकि ना बहुत सारे लोग फिजिकल भी पढ़ा रहे हैं। और मैंने ये पहले दिन आपको याद होगा वीपी ने आप लोगों को क्लास में आके पूछा भी था कि भाई ये फिजिकल और एक साथ पढ़ना चाहते हैं, तो मेरी ख्वाहिश यही थी कि आप 1.5 आवर मेरे साथ यहाँ फिजिकल भी हो ऑनलाइन भी हो। चलें बहरहाल जल्दी से आप आगे बढ़ते हैं। और बहुत शुक्रिया मेरा बच्चा, जजाकल्लाह अक्सा, खुश रहिए। हाँ जी कोई सवाल है जी? थोड़ा सा जोर से। सर सब्सिडी लेजर तो आ गया समझ में, एक ये मिनट उजाफा रुक जाओ। हाँ all of the account but those account having same nature, like trade payable का account है तो अब trade payable मिस्टर ए, trade payable मिस्टर बी, trade payable मिस्टर सी, तो trade payable ए बी सी के जब अकाउंट की बात करूंगा तो वो trade payable के सब्सिडरी लेजर हो गए। और जब मैं बोलूंगा कि ट्रेड पेबल का टोटल बैलेंस क्या है तो मैं ट्रेड पेबल के कंट्रोल अकाउंट को देखूंगा जो किसी इंडिविजुअल की डिटेल मुझे प्रोवाइड नहीं करेगा। यस यस, बट ये याद रखिएगा कि वो स्पेसिफिक अकाउंट किसी एक अकाउंट के फर्दर अकाउंट्स होंगे। ऐसा ना हो कि आप अलग नेचर के अकाउंट्स डिस्कस करने लग जाएं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ना ट्रेड रिसीवेबल, तो अब ट्रेड रिसीवेबल टोटल अमाउंट भी रिफ्लेक्ट करेगा कंट्रोलिंग, और अगर आप इंडिविजुअल कस्टमर के बारे में जानना चाहते हैं तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेड रिसीवेबल के सब्सिडरी लेजर देखने पड़ेंगे। सही है, स्पेसिफिक पर्सन कह सकते हैं आप, स्पेसिफिक अकाउंट से ज्यादा अच्छा है स्पेसिफिक पर्सन अकाउंट। जुनेद भाई जिंदा है, आप समझ आ रही है? पक्का? ओके। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन वाले तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है इंक्लूडिंग वॉलंटियर्स अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। हुज़ैफा अटेंडेंस मार्क करके बेटा अब आप बात कीजिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट कर लें बेटा और बोलिए अब क्या सवाल है आपका। सर मेरा मैसेज आपके पास नहीं आ रहा है। अच्छा, आपको मैंने कहा था अगर किसी का मैसेज आया ना, अगर आपका मैसेज नहीं आ रहा, वहाँ लिखा हुआ आ रहा है सर इमरान खान इज नॉट इन द मीटिंग, तो आप प्लीज रीज्वाइन कर लें मीटिंग को। सही है, इस तरह आपकी अटेंडेंस भी रह जाएगी, अदरवाइज आपकी अटेंडेंस भी नहीं हो सकेगी। प्लीज जल्दी से रीज्वाइन करो। अयान, हुज़ैफा, आप अनम्यूट करके अपना सवाल शेयर कर सकते हैं ताकि मैं उसको जवाब दे दूं जल्दी से।
सर मुझे ये सब्सिडी लेजर समझ में आ गया, लेकिन ये कंट्रोलिंग लेजर नहीं आ रहा। सर सब्सिडरी लेजर आप डिफाइन कर दें, मैं कंट्रोलिंग लेजर बता देता हूँ। सर सब्सिडी लेजर वो होता है जो एक डीलर का जो हो अकाउंट। नहीं, मैंने कहा जब आप किसी अकाउंट की डिटेल जानना चाहते हो तो आप उसके सब्सिडरी लेजर्स को स्टडी करते हैं। सब्सिडरी लेजर एक एक कस्टमर या एक एक सप्लायर की इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि किस डेट पर परचेज किया, किस डेट पर रिटर्न किया, किस डेट पर सेल किया और किस डेट पर कस्टमर ने हमें रिटर्न किया। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है? सब्सिडरी लेजर से। बट अब अगर हम एक एक कस्टमर या एक एक सप्लायर को ना देखना चाहें तो ऐसी सूरत में हम कंट्रोलिंग लेजर अकाउंट देखते हैं, जो हमें सिर्फ टोटल की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। उस अकाउंट कंट्रोल अकाउंट, देखें वर्ड कंट्रोल का मतलब यही है कि एक ऐसा अकाउंट जो टोटल अमाउंट को रिफ्लेक्ट करे और वहां से आप टोटल को चेक कर सकें। आपके पास कंट्रोल हो कि भाई हमारे पास 10 लाख रुपीस हमें लोगों से लेने हैं, ये आपके पास अमाउंट है। अब इसको आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप सारे कस्टमर्स के इंडिविजुअल अकाउंट्स को चेक करें और उन सब के अमाउंट को टोटल करके देखें कि क्या वाकई उन सब से आपने 10 लाख रुपीस लेने। तो सब्सिडरी लेजर्स के सारे टोटल प्लस करके भी 10 लाख बनेगा। और अगर आप एट वंस 10 लाख रुपीस देखना चाहते हैं तो आप जाइए और जाके कंट्रोल अकाउंट को देखिए, वो आपको डायरेक्ट बैलेंस 10 लाख दे रहा होगा। आपको एक एक सब्सिडरी लेजर को प्लस करने की जरूरत नहीं है। सब्सिडरी लेजर कोई नई चीज नहीं होती, मैंने अर्ज किया। अब मैं आखिर में एक मिसाल दे देता हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोग कंफ्यूज हैं और पूछने की भी हिम्मत नहीं है। मुझे 1 2 3 लोगों से पैसे लेने, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 5 लाख रुपए। आप याद रखिएगा प्लीज, मैं छोड़ूंगा नहीं पैसे। 1 लाख, 2 लाख और 5 लाख, मुझे आप तीनों से पैसे लेने। तो मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल है कितने का? मुश्किल कैलकुलेशन है, लैपटॉप निकालें। 1 लाख, 2 लाख एंड 5 लाख। तो मुझे मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल है 8 लाख रुपीस का। ये 8 लाख रिफ्लेक्ट करेगा मेरा ट्रेड रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। अब अगर मैं जानना चाहूं कि मुझे भूल गया, नहीं तुम्हारा नाम याद है, उसका नाम याद है, इनका क्यों भूल जाता हूं मैं नाम? हाँ रफिया, पता नहीं क्यों भूले जा रहा हूँ नाम, समझ नहीं आ रही। अच्छा, इत्तेफाक की बात है अगर ऑनलाइन मेरे साथ हैं तो जरा गौर से सुन लें कि मुझे फातिमा से, और आप लोग भी गवाह बन जाएं, गवाह, ऑनलाइन वालों को गवाह बना रहा हूं। मुझे फातिमा से लेने 1 लाख रुपए, मुझे रविया से लेने हैं 2 लाख रुपए और आयशा ने बोला है कि वो 5 लाख रुपए देगी इंशाल्लाह। मुझे इन तीनों से टोटल 8 लाख रुपीस कलेक्ट करने हैं। ये 8 लाख की डिटेल मुझे देगा कंट्रोल अकाउंट, 8 लाख अमाउंट मुझे बताएगा कंट्रोल अकाउंट। बट अब अगर मैं ये जानना चाहूं कि मुझे किसी एक से कितनी अमाउंट कलेक्ट करनी है तो ये मुझे कंट्रोल अकाउंट में लिखी हुई नजर नहीं आएगी। मुझे किसी एक कस्टमर के बारे में जानना हो तो मुझे सब्सिडरी लेजर्स को स्टडी करना पड़ेगा और वो मुझे इंडिविजुअल कस्टमर का बैलेंस बताएंगे। मेरा ख्याल है अब इसके बाद गुंजाइश बचती नहीं है। क्यों भाई हुजैफा, क्या आप नॉर्मल महसूस कर रहे हैं? हुजैफा बेटा जवाब देना होता है मेरा बच्चा, समझ आ जी गया या सर, नहीं? जी चलें, सर, आगे। गुड, वेरी गुड। चलें आगे बढ़ते हैं आप। हाँ बच्चा कुछ बोल लो। हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे थे आप या मैं पढ़ाऊं? हाँ सब्सिडरी भी पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा। अभी तो मैं माहौल बना रहा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह देखें मैंने कोशिश की यार आखिरी हद तक ना कि कंट्रोलिंग याद हो जाए। अब कभी जिंदगी में कोई पूछे कि व्हाट इज कंट्रोल अकाउंट तो आप कहें अकाउंट, एन अकाउंट विच शोज द टोटल अमाउंट, आइदर इट इज रिसीवेबल और पेबल। एक अकाउंट जो टोटल अमाउंट को रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। अच्छा, और सिर्फ रिसीवेबल पेबल ही नहीं होता, और भी चीजों के कंट्रोल अकाउंट बनते हैं, लेकिन मैं आपको उलझाऊंगा नहीं अभी। अभी आप जिस लेवल पे पढ़ रहे हैं उसी लेवल की बात करेंगे। बाउंड्री से बाहर निकलेंगे तो मुश्किल हो सकती है जिंदगी। प्रिपेयर कंट्रोलिंग लेजर अकाउंट, और कहता है कौन सा अकाउंट बनाओ? परचेज का अकाउंट बनाओ
परचेज रिटर्न एंड अलाउंस का अकाउंट बनाओ और अकाउंट पेबल का अकाउंट बनाओ, और कौन सी शक्ल में बनाओ? टी फॉर्म। तो टी फॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह सबको आती है बनानी, और क्योंकि हमारे पास लेजर ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन हम बनाने का अंदाज बिल्कुल वही रखेंगे जैसे हम बनाते थे। मीटिंग पे जरा निगाह रखिएगा, मीटिंग खत्म हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, अटेंडेंस मार्क कर दिए ना पूरी क्लास ने? ओके, तो अब जरा देखिए लेजर बने हुए, और पहला लेजर हम देखते हैं जनाब किस चीज का है? परचेज का। क्या आप मुझे, अच्छा अब यहाँ पे कौन सा अकाउंट बना नजर आ रहा है? पहले कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहते हैं सर परचेज का अकाउंट दिखाएं, ओके परचेज का अकाउंट देख लेते हैं। ये परचेज का अकाउंट बना है। अच्छा, इन्होंने तो इतनी बेदिली से बनाया है, छोड़े इनको, इन्होंने बनाया है, हम अपने लिहाज से सोचते हैं। जब हम लेजर्स बनाएंगे या बनाते हैं तो वैसे तो हम सबसे पहले लिखते हैं बिजनेस का, उसके बाद लिखते हैं जर्नल लेजर, सही है। और जर्नल लेजर में हम क्या लिखेंगे? कंट्रोलिंग अकाउंट्स। जर्नल लेजर के आगे आज हाइफन लगा के हम क्या लिखेंगे? कंट्रोलिंग अकाउंट्स या कंट्रोल अकाउंट्स। ये फॉर्मेटिंग बता रहा हूं, मजे की बात ये है, बुराई ये है इस साल, माजरत के साथ बुराई ही कहूंगा इसे, कि इस साल आपने लिख के काम नहीं करना। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, आप काम नहीं कर सकेंगे, आपको चीजें याद रखनी है। चलें कोई बात नहीं। तो अब बिजनेस का नाम जर्नल लेजर कंट्रोलिंग अकाउंट, और कौन सी शक्ल? टी फॉर्म। 3 लाइन्स इंगेज हो गई। 3 लाइन्स इंगेज होने के बाद 4th लाइन ब्लैंक छोड़ता था मैं। लेजर याद तो नहीं है खुदा ना खास्ता? बहुत पुरानी बात है, आप बहुत छोटे छोटे थे नन्हे मुन्ने से। जर्नल लेजर जब पढ़ाया था तो उसकी फॉर्मेटिंग सिखाई थी। हाँ, फॉर्मेट बताऊंगा तो बहुत देर लग जाएगी, फिर हम, यानी चले मैं ये मुझे चैप्टर निकालना पड़ेगा, या तो 1 मिनट रुकें, मैं कोशिश तो कर सकता हूँ, कोशिश करता हूँ। अल्लाह, ये देखें मैं कोशिश करता हूँ ये। अच्छा चलें, अच्छी बात है अगर आपने शो कर दिया। देखो ये बनाया